1 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल कैसे बनता है? तो देखिए, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह, जिसको OH बोलते हैं, द्वारा प्रतिस्थापन अल्कोहल बनता है। प्रतिस्थापन होता है तो उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 और फिर CH2 और इसी के साथ लग गया OH, तो बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, यानी कभी भी हम लोग कह दें कि एलिफेटिक का मतलब होता है सिंपल सा, ठीक है ना। एल्केन जो एल्किल समूह है CN, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। एल्केन का CnH2n+1 वाला सूत्र में अगर हम OH जोड़ देंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एल्किल का सूत्र देखिए, तो CnH2n+1 होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फिनॉल क्या है? दोस्तों, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़े हो तो उन्हें फिनॉल कहा जाता है। दोस्तों देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये वाला चीज़ कि बताइए फिनॉल कौन है, तो आप देख लीजिएगा, बेंजीन के साथ OH लगा रहेगा तो वो फिनॉल होगा। तो ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़े हो तो उन्हें फिनॉल कहा जाता है, जिससे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों ईथर क्या है? तो देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 समान या भिन्न भिन्न एल्किल मूलक एक ही ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े रहते हैं, ईथर कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा क्या है, आपके सामने देखिए यहाँ पर ये एल्किल समूह है, ठीक, और जुड़ा हुआ है OH से। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है CH3O CH3, तो एक ही ये ऑक्सीजन से दोनों जोड़ा है ना एल्किल समूह, जिसको डाई मेथिल ईथर कहते हैं। ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 समान या भिन्न भिन्न एल्किल मूलक एक ही ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े रहते हैं, ईथर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कितने प्रकार हैं? दोस्तों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 3 प्रकार हैं। पहला प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा जो है सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा जो है टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? तो समझिएगा, जब प्राइमरी अल्कोहल वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं जिनमें OH समूह वैसे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है जो अन्य 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। देखिए दोस्तों, अन्य जो है हाई वाला देख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 है और इसके साथ OH लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग मेथिल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों वैद्युत अपघटनिक सेल, तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। मतलब आप लोग जानबे करते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक, तो वो क्या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया तो क्या वो रासायनिक सेल कहाएगा। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रोड विभव। दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जब किसी धातु को क्षार को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, जब कोई मान लीजिए कोई है, ये धातु के क्षार है, आयन के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु और विलयन के अंतर पृष्ठ के बीच में
उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव का, यानी धातु जो है, ये धातु है और ये विलयन है, इसके बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी को विभव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द्वितीयक बैटरी क्या है? तो दोस्तों वे सेल जिनसे एक बार विद्युत प्राप्त करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये ऐसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे में मोबाइल का बैटरी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रोमिक अम्ल क्या है? तो देखिए H2CrO4 को क्रोमिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों होता है? तो देखिए रेडॉन कम अर्ध आयु वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, इसीलिए इसका अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं? तो देखिए वर्ग 18 में उपस्थित तत्व के संयोजकता कोषों में पूर्ण भरा कक्षक होते हैं तथा कुछ विशेष स्थिति में किसी तत्व से क्रिया करता है, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जितने भी वर्ग 18 के तत्व हैं उनकी जो है कक्षक, यानी ये वाला K वो पूर्ण भरा होता है, ये भी भरा रहता है, ये भी भरा रहता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं नियॉन, ठीक है, नियॉन का 10 होता है, तो 2 इसमें आ गया और 8 इसमें आ गया, पूरा भर गया ना, तो ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो देखिए जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है, जो कि दोस्तों यहाँ देखिए और यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिल गया और यहाँ क्लोरीन मिल गया, ठीक।